नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं रांची से 35 किलोमीटर आया हूँ एक स्टोरी का पता करने के लिए, जो कि मैं बचपन में सुना करता था अपने माता से और अपनी नानी से। तो यही बिंदु बसायर जो 7 भाई और एक बहन का कहानी है, जिन्होंने अपने बहन को मार के खाया था। तो यही वो जगह है, वो जो दिख रहा है सामने में, वही वो जगह है जहाँ छोटा भाई था अपना मांस, अपने हिस्से का मांस वहीं पे फेंका था, जिसके कारण वहाँ पे एक बांस का उत्पत्ति होता है, बांस का पौधा निकलता है और जिससे पूरा कहानी बनता है। तो चलिए उस जगह का एक्सप्लोर करते हैं, इस पूरे कहानी से रूबरू कराते हैं, है ना। यहाँ पे इसका बोर्ड दिया हुआ, मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बोर्ड है, प्राचीन मुंडा धर्म और सतयुगी। ये कहानी सतयुग का है, बिंदु बसायर के नाम से जाना जाता है। और एक गांव है आपका नाउज बुड़मू, रांची झारखंड, है ना। तो चलिए उस और जाते हैं और वहाँ के बारे में पता करते हैं। दोस्तों यही है भुड़ू है, जहाँ पे वो अपना बहन का मांस को डाला था और जिससे बांस का पेड़ निकला था। और ये देखो बांस का पेड़ पहले इधर तक था, लेकिन अभी यहाँ तक पहुँच गया है ना। ये उसकी बहन की याद में ये वाला पत्थर लगाया गया है। और उसको देखो भूड़ू भी बोलते हैं, टीला भी बोलते हैं। और भूड़ू का जो अभी भी टीला सब अभी भी इधर पे है। पत्थर ये बड़ा पत्थर है, बड़ा भाई के लिए, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, ऐसा ही करते करते यहाँ पे देखो इस तरह का पत्थर लगाया गया है। जोहार दोस्तों, आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरी माता, मेरी नानी ने इसके बारे में कहानी सुनाया करती थी जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। तो ये वही जगह है जहाँ पे 7 भाइयों ने अपने बहन को मारा था और उसका मांस खाया हुआ था। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं यहाँ की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी है प्राचीन काल की, जब 7 भाई और एक बहन रहा करते थे, बहुत प्यार से रहा करते थे। और वो लोग काम करते थे, बहन घर पे होती थी। और जब एक दिन जब वो बहन खाना बना रही थी तो उसके हाथ में चाकू से कट लग गया। तो उसको सोच रही थी कहाँ पहुँचाएंगे, अगर दीवार में पोंछेंगे तो अपना भाई देखेगा, साड़ी में पोंछेंगे तो अपना ही भाई देखेगा। तो वो डर गई थी, तो सोचा चलो ना, क्यों ना इसको अब साग में ही पोंछ लेते हैं। तो वो साग में भी उसको पोंछ लेती है और उसको ऐसे ही पका देती है। तो जब वो उसके भाई लोग आते हैं और खाना जब परोसा जाता है सबके लिए, तो सभी को एक साथ खाना खाने के लिए बैठ के, जैसा कि हम लोग खाते हैं एक साथ, सभी कोई बैठ के खाते हैं। तो उसी प्रकार का वहाँ पे भी बैठ के खा रहे थे। तो सब जैसे ही बड़ा भाई ने चखा तो उसको वो साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ऐसा कभी उसको इस तरह का साग का स्वाद नहीं मिला था। तो उन्होंने फिर अपने भाइयों से चर्चा की कि ये क्या आपको कैसा लग रहा साग। तो उन्होंने भी बोला कि आज का साग तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उन लोग अपने में बात करने लगे, ऐसा क्या हुआ जो आज का साग इतना स्वादिष्ट है। तो बहन ने बताया कि आज जब हम साग काट रहे थे तो हाथ कट गया था, तो जिसके कारण बहुत सारा खून बहा था। तो मैंने सोचा कि कहाँ पोंछूँ, दीवार में पोंछूँगा तो आप लोग देखोगे, साड़ी में पोंछूँगा तो भी आप लोग देखोगे और मेरे से नाराज़ हो जाओगे। इसलिए मैंने वो साग पे ही अपना हाथ पोंछ लिया और वैसे ही पकाया। तो बड़े भाई ने विचार किया अपने भाइयों से कि अगर इसका रक्त में इतना स्वाद है तो इसका मांस कितना स्वाद होगा। तो उन्होंने भाइयों से प्लानिंग करा और क्यों ना इसका मांस खाया जाए बोल के। तो छोटे भाई ने इस चीज़ को विरोध किया। तो उन्होंने 6 भाई ने मिलके उसको बहुत मारने का धमकी भी देने लगा। बोला कि अगर तुम हमारा बात नहीं मानोगे, हमारे साथ में नहीं रहोगे, तो तुम्हें भी बहन के साथ मार दिया जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि कहीं एक टोंगरी में मचान बना के उसको ले जाया जाए, बहला फुसला के। फिर उसको तीर धनुष, जैसे कि वो लोग गांव के थे तो हमेशा तीर धनुष तो कैरी करते ही थे। तो बोला कि सबको अपना अपना तीर धनुष लेके चलो और इसको भी साथ में लेके चलो, ताकि हम लोग उसका उधर ही शिकार करेंगे और उसका मांस खाने को हम लोग को मिलेगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से प्लानिंग करते हैं, 7 भाइयों मिलके
उनकी बहन को ले जाते हैं जंगल में, और जंगल में एक चट्टान के बीच में मचान बनाते हैं। फिर वहाँ पे उसको बारी बारी से मारते हैं। सबसे पहले बड़ा भाई ट्राई करता है, चियारी से मारता है। चियारी यहाँ के लोकल भाषा में तीर को बोलते हैं। तो जैसे ही बड़ा भाई चलाता है तो ऊपर से पार हो जाता है, फिर और चलाते हैं तो नीचे से पार हो जाता है, साइड से पार हो जाता है। तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा के मारे फिर अपने से जो मसला भाई रहता है उसको बोलता है कि अब तुम मारो। तो फिर वो भी चलाता है, उससे भी नहीं लगता है। फिर ऐसा करते करते बारी बारी करते 6 भाई मार देते हैं, लेकिन किसी से नहीं लगता है। लेकिन लास्ट बचता है छोटा, जो अंधा होता है आँखों से, और वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी बहन से, क्योंकि वो लोग घर में रहते थे। तो दोनों भाई बहन घर में साथ में रहते हैं, तो इससे उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सारा टाइम वो लोग खेलते हैं, एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ रहते हैं। तो एक साथ रहने के कारण उन लोग का बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है भाई बहन में। तो लेकिन जब बड़े भाई द्वारा उनको सताया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो देख नहीं सकी। तो उन्होंने अपने छोटे भैया से बोला कि भैया ऐसा करो कि आप अपना जो आँख पे अपना पट्टी बांध लो, उसके बाद मैं गाना गाऊंगी, तो उस गाने की ओर इशारा करके अपना धनुष चियारी को तान के मारना, तो मुझे लग जाएगा। तो ये सुन के ना वो भाई बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर उसकी बहन भी रोने लगी। लेकिन वो क्रूर भाई लोग उसको फिर से उसको डांटना पीटना, मतलब बहुत कुछ करने लगे। तो ये सब देख के उसकी बहन बोली कि मैं गाना शुरू कर रही हूँ भैया। तो उस वक्त वो गाना गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, दादा छाती ताइक ताइक। ये गाना यहाँ का लोकल लैंग्वेज में है, जो कि बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, दादा छाती ताइक ताइक। तो जैसे गाना गाती है तो उस गाने की ओर अपना धनुष निकालता है, चियारी निकालता है, और एक ही वार में उसका बहन का छाती पे वो तीर जाके लग जाता है। बहुत ज़्यादा रोने लगता है वो, और उसकी बहन भी रोती है, और बाकी भाई लोग हंसने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, और उसको उठाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अब हम लोग को मिलेगा इसका मांस खाने के लिए। लेकिन उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर उसका मांस को अपन घर लेके आते हैं, और उसको लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं। उस वक्त भी उसको परेशान करते हैं, और जब लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं तो उसको ऐसा रस्सी देते हैं जो कटा कटा रहता है। तो जब लकड़ी इकट्ठा करता है जंगल से, जैसे बांधने के लिए जाता है, तो रस्सी टूट जाता है। तो फिर वहाँ पे वो बैठ के रोने लगता है। तो रोते रोते जब उधर से एक सांप गुजर रहा होता है, तो पूछता है कि काले कांदा तीसरे मनवा। मतलब वो सांप उस वक्त जो सतयुग था, तो उस वक्त सब बोला करते थे, जानवर हो या पक्षी हो, कोई भी उस वक्त बोला करते थे। तो सांप उनसे पूछता है कि काले कांदा तीसरे मनवा। तो बताता है कि ऐसा ऐसा हाल है हम लोग का, घर में ऐसा ऐसा हुआ है, और उसको पकाने के लिए मुझे लकड़ी ले जाना है। और लकड़ी भी ले जाना तो है, लेकिन मुझे रस्सी भी टूटा हुआ दिए हैं। तो बोलता है कि वो सांप बोलता है कि तुम्हारे घर के लोग बहुत ही क्रूर हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो फिर वो लकड़ी इकट्ठा करता है, और उसके चारों ओर वो सांप मतलब लिपट जाता है। लेकिन वो सांप उससे रिक्वेस्ट करता है कि जब तुम घर पहुँचोगे तो फिर वो लकड़ी को पटकना नहीं, वरना पटकने से मुझे तकलीफ़ होगा, तो तुम धीरे से रख देना। तो उन दोनों में तो फिर वो बोलता है ठीक है। तो वैसे ही लकड़ी लेके आता है। तो फिर उसका भाई लोग बोलता है कि जाओ अब पानी लेके आओ। अब पानी लेने के लिए भेजता है, और वो जो पानी जो उस वक्त डाड़ी बोलते थे, वो डाड़ी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं उस जगह को भी आपको दिखाऊंगा। और तो जैसे
उसको पहले मिट्टी का घड़ा होता था, तो मिट्टी का घड़ा देते हैं उसको और वहाँ पे छेद कर देते हैं। जितने भाई होते हैं उतना छेद होता है उस घड़े पे, तो 7 छेद होता है उस घड़े पे। और तो दोस्तों चलिए मैं उस डाड़ी पे ले चलता हूँ जहाँ पे अभी भी वो डाड़ी है, और उसी डाड़ी पे वो छोटा भाई गया था पानी लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं उस डाड़ी का दिखाते हैं और वहाँ का स्टोरी क्या हुआ था वहाँ बताते हैं। इसी रास्ते पे है वो, यहाँ पे है उसका आगे, उधर गांव था और इधर डाड़ी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो वो डाड़ी है। यहाँ का पानी का स्रोत कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन जब से ये वाला जो सीमेंट वाला लगाया गया है तब से कहा जाता है कि कभी कभी गर्मी में पानी कम हो जाता था। तो यही वो डाड़ी है जहाँ पे उसका छोटा भाई आया था पानी लेने के लिए। देखो ये अभी तो ये सीमेंटेड हो गया है, लेकिन और इधर देखो, इधर हमेशा पानी का स्रोत यहाँ पे कभी कम नहीं होता है। तो यहीं पे वो बैठ के रोने लगता है, तो मेंढक निकलता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो मेंढक को वो अपना सारा कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा आज मेरे घर में हुआ है और मेरा बहन को मारा गया है, उसका मांस पकाने के लिए मुझे पानी लाने के लिए भेजे हुए हैं। तो और ऐसा भी है, उसको दिखाता है कि यहाँ पे जो बर्तन को दिखाता है और बोलता है कि देखो इतने सारे छेद है, तो मैं कैसे पानी लेगूँ, कानीर में पानी लेगूँ ये वाला घड़ा में। तो यहाँ से वो जो मेंढक निकलता है और कहता है कि तो एक काले चिंता करत थीस, हमरे यहाँ ही नहीं। तो 7 मेंढक निकलता है और जहाँ जहाँ पे छेदा हुआ था वहाँ पे वो लोग चिपक के बैठ जाते हैं। तो फिर पानी लेके यहीं से जाता है और इधर से ही वो खखड़ा, और वो लोग सजेस्ट करता है कि आप खखड़ा और मछली भी लेते जाओ। जब आपका भाई लोग आपका बहन का मांस खाएगा तो आप लोग खखड़ा चबाना ताकि उसको शक ना हो, और जब वो लोग मीट खाएगा तो मछली खाना। तो वैसे ही करके वो लोग सजेस्ट करते हैं और यहाँ से पानी लेके भी जाते हैं। और जब पानी लेके जाते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि जब पानी भर जाएगा तो हमको हल्के से रखना और हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो उसका भाई इधर से खखड़ा लेके जाता है, मछली लेके जाता है। खखड़ा मतलब कैकड़ा जिसको बोलते हैं, है ना, खखड़ा लोकल लैंग्वेज में खखड़ा बोलते हैं। तो वैसा ही करके जब सब कुछ खाना बन जाता है और जब साथ में सब खाते थे, क्योंकि पहले उतना अंधेरा, ज़्यादा लाइट नहीं रहता था, तो सब बैठ के एक जगह खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या खा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा एक दिया जलता था पहले के घरों में, तो उससे सभी तरफ रोशनी नहीं जाता था। और ये जिससे पता नहीं कर पाता है कि आप लोग अगर थोड़ा सा दूर में बैठे हो तो नहीं पता कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो उसी प्रकार उसका छोटा भाई था, वो थोड़ा सा दूर में जाके बैठता है और सब अपना बड़े 6 भाई अपना बहन का मांस खाते हैं। तो वो अपना जो खखड़ा और मछली लेके जाता है, जैसे कि वो लोग हड्डी चबाता है तो वो खखड़ा चबाता है, और जब वो मांस खाते हो तो मछली खाता है। तो वो एक एक मांस को अपना बचा, और उसका जो हिस्सा का जो मांस था उसको सब बचा के रखता है। और चलिए मैं लेके चलता हूँ। यही वो जगह था जहाँ पे वो अपना बहन का मांस को फेंका था। यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना बहन का मांस को फेंका था। ये जो भूणू में फेंका था। भूणू मतलब टीला होता है, तो यही वो टीला था। टीला पहले इधर था, लेकिन धीरे धीरे करते करते इधर पहुँच गया है। और ये जो बांस भी पहले इधर था, लेकिन ख़त्म होते होते अभी बांस इतना ही बचा हुआ है यहाँ पे। तो फिर क्या होता है, फिर जैसे कि ये टीले में वो अपना मांस को फेंकता है ना, तो कुछ सालों के बाद यहाँ पे बांस निकलता है। और जब बांस निकलता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जैसे कि बांस एक झाड़ी की तरह हो जाता है, तो यहाँ से गुजरता है एक जोगी को टॉयलेट लगता है, मतलब बाथरूम लगता है। तो लेटरिन के लिए इधर बांस के नीचे बैठता है, और जैसे ही बैठता है
तो बांस से आवाज़ आता है कि ना हागरे जोगी ई मोर दादा कर रोपल बांस बोलता है। तो सोचता है इतना सुनसान जगह में कौन कौन आवाज़ दे रहा है, तो इग्नोर करता है ना, इग्नोर करता है। तो फिर वो पॉटी करके चला जाता है। तो फिर और आता है, उसी रास्ते से आना जाना करता है। तो फिर और दूसरा दिन बैठता है, और दूसरे दिन जब बाथरूम करने के लिए बैठता है तो और आवाज़ आता है। तो वो चौंक जाता है, वो डरने लगता है कि इतना सुनसान जगह में कौन हमको इस तरह से बात बोलता है कि ना हागरे जोगी ये मोर दादा कर रोपल बांस। तो वो डरने लगता है ना। तो फिर उसको मन में ये डाउट होता है कि ये जो बांस इतना बोलता है, तो इसका जब कुछ वाद्य यंत्र बनाएंगे तो कितना अच्छा इसका बजेगा। तो वैसे ही वो इस बांस को काट के ले जाता है और उससे एक केंद्रा बनाता है, बांस का केंद्रा बनाता है और बजाने लगता है इधर उधर जाके। वो फिर वो भिक्षा मांगता है। तो वैसे ही करते करते वो एक दिन अपना बड़ा भाई का घर पहुंचता है। फिर वहाँ बजाता है तो केंद्रा से आवाज़ आता है कि ना बाजरे केंद्रा ई तो मोर दुश्मन कर घर। फिर कोशिश करता है, फिर और वही आवाज़ आता है, ना बाजरे केंद्रा ई मोर दुश्मन कर घर रे केंद्रा दुश्मन कर घर। जोगी चौंक जाता है। फिर उसी गांव में बाकी भाई लोग भी रहते हैं। तो फिर वो मझले भाई के पास जाता है, फिर वहाँ बजाने की कोशिश करता है। तो वही आवाज़ आता है, ना बाजरे केंद्रा ये मोर दुश्मन कर घर रे केंद्रा दुश्मन कर घर। ऐसा करते करते वो छेओ भाई के पास जाता है। छेओ भाई के पास जाता है तो एकदम केंद्रा बजने से मना कर जाता है। तो जोगी इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसका उस दिन कोई कमाई नहीं होता है, क्योंकि बाजा उसका बज ही नहीं रहा था, केंद्रा बज ही नहीं रहा था। तो इरिटेट होके जाता है। फिर सोचता है चलो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर आखिरी ट्राई करने के लिए अपने छोटा भाई के पास जाता है, मतलब छोटे भाई का जो उसका बहन का छोटे भाई के घर में जाता है और बजाता है। तो वहाँ से बहुत ही इमोशनल भरा ये बात होता है कि आवाज़ आता है और रोने जैसा आवाज़ आता है, बाज रे केंद्रा ई तो मोर दादा कर घर रे केंद्रा दादा कर घर करके बजाता है। तो बहुत सुंदर धुन निकलता है वहाँ से। और ये सुन के ना वो लड़का बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि किसी के पास नहीं बजा तो मेरे घर में क्यों बजा, है ना। तो बोलता है जोगी से कि ये केंद्रा मुझे दे दो ना। तो जोगी बोलता है कि नहीं, हम ऐसे कैसे दे देंगे, ये बहुत कॉस्टली है। तो बोलता है जितना आप धन मांगोगे इसका मैं दूंगा। तो जोगी वो केंद्रा दे देता है उसको, और जब वो केंद्रा रख देता है वो घर पे, वो चला जाता अपना भाई घर। तो वहाँ से उसकी बहन प्रकट होती है और घर का सारा काम कर देती है। और जैसे ही वो भाई वापस आता है तो देखता है कि घर बहुत साफ़ सुथरा है, झाड़ू झूड़ा सब बर्तन साफ़ है, झाड़ू लत्ता कपड़ा सब धोया हुआ है। तो वो चौंक जाता है। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतने लगता है, देखता है कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा है। तो फिर दोस्तों, आप ये झारखंड का ये प्राचीन स्टोरी जो बिंदु बसाइर का है, आप लोग इसके बारे में जानते थे या फिर नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो आपको ये स्टोरी ये कैसा लगा, और कमेंट करके बताओ आपने ये स्टोरी किसके मुंह से सुना था। मैं तो अपने माँ के मुंह से सुना हुआ हूँ, बहुत बार ये स्टोरी मेरी माँ बताती थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी इमोशनल भी करता है जब उसका छोटा भाई अपना बहन के ऊपर तीर चलाता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है। और उसी का भाई लोग उसका मांस खाता है और उसके जगह में वो अपना केकड़ा और मछली खाता है। तो ही बहुत ही इमोशनल भरा स्टोरी है ये। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मेरे इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। मैं झारखंड से ही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।